Hello everyone, let us discuss BTTS 6. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2z² minus 3z minus 2 iota equal to 0, iota is under root -1, then 16 times real part of alpha power 19 plus beta power 19 plus alpha power 11 plus beta power 11 divided by alpha power 15 plus beta power 15 into imaginary part of अल्फ़ा पावर 19. सेम चीज़ दिया हुआ है जो पहले ब्रैकेट में था, ये हमें बताना है कितना होगा. इस इक्वेशन को अगर z से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2z माइनस 2 आयोटा बाई z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ से बोल सकते हैं z माइनस 1 अपॉन z या z माइनस आयोटा अपॉन z इज इक्वल टू 3/2. अब जो अल्फ़ा और बीटा है अगर इस इक्वेशन के रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो अल्फ़ा माइनस आयोटा बाय अल्फ़ा विल बी 3/2. स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1/अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 9/4. तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1/अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 प्लस 2 आयोटा. एक और बार स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फ़ा पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा पावर 4 माइनस 2 इज़ इक्वल टू, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 81/16 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 9/4 इंटू 2 आयोटा. तो यहाँ से पता चला अल्फ़ा पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा पावर 4 इज़ इक्वल टू 81/16 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 9 आयोटा. तो ये 2 माइनस 4 तो मतलब -2 एंड एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 81 माइनस 32/16, तो ये हो जाएगा 49/16. ये हमें वैल्यू मिल गया. अगर सिमिलर कैलकुलेशन बीटा के लिए करेंगे तो बीटा पावर 4 प्लस 1/बीटा पावर 4 ये भी सेम ही आ जाएगा 49/16 प्लस 9 आयोटा. अब जो एक्सप्रेशन है इस ब्रैकेट में इसकी बात करते हैं. जो ये वाला एक्सप्रेशन हमें दिखाई दे रहा है इसको देखते हैं. हमारे क्या कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा पावर 19 प्लस बीटा पावर 19 प्लस अल्फ़ा पावर 11 प्लस बीटा पावर 11 डिवाइड बाय अल्फ़ा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15. इन दोनों में से अल्फ़ा पावर 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा पावर 4 प्लस 1/अल्फ़ा पावर 4. इन दोनों में से बीटा पावर 15 कॉमन लेंगे तो बचेगा बीटा पावर 4 प्लस 1/बीटा पावर 4 डिवाइड बाय अल्फ़ा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15. और इसका वैल्यू तो सेम ही था जो ये हमने कैलकुलेट किया है, इसको फिर से कॉमन ले लेते हैं. तो 49/16 प्लस 9 आयोटा ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा अल्फ़ा पावर 15 प्लस बीटा पावर 15 डिवाइड बाय अल्फ़ा पावर 15 बीटा पावर 15. ये दोनों कैंसिल. तो रियल पार्ट कितना है हमसे पूछा गया है 16 टाइम. इसका रियल पार्ट मतलब 49/16 और इसका इमेजिनरी पार्ट मतलब 9. तो फाइनली क्या बच गया 49 इंटू 9. 49 इंटू 9 ये हो जाएगा 500 माइनस 49, 490 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 441. तो ये हमारा आंसर हो गया. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है f इज़ डिफाइंड फ्रॉम r एक्सेप्ट 0 to r बी ए फंक्शन सच दैट f of x माइनस 6 टाइम्स f of 1 अपॉन x इज इक्वल टू 35/3x माइनस 5/2. तो इफ़ लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन ए एक्स अल्फ़ा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हमें बताना है. पहले तो एफ ऑफ एक्स ढूंढ लेते हैं. एक्स को रिप्लेस करेंगे 1/x से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1/x माइनस 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 35x/3 माइनस 5/2. इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस 36 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 70x माइनस 15. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटिंग ऐड कर देते हैं.
ऐड करेंगे तो 6 f(x) 1/x वाला टर्म तो जो है दोनों में कैंसिल हो जाएगा। f माइनस 36 करेंगे तो माइनस 35 f(x) बचेगा। दिस विल बी 35/3x माइनस 5/2 प्लस 70x माइनस 15। ये दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ से माइनस 35 f(x) इज इक्वल टू 35/3x प्लस 70x एंड माइनस में आ जाएगा 35/2। 35 सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा f(x) इज इक्वल टू -1/3x -2 प्लस -2x प्लस 1/2। अब हमसे बोला जा रहा है लिमिट x टेंड टू 0 1/αx प्लस f(x). f(x) मतलब -1/3x -2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू बीटा। तो जब x को 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म तो 0 होके ख़त्म हो जाएगा। इसका लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए अल्फ़ा को 3 होना पड़ेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा और लिमिट किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो आंसर हो गया 4। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 3 जो है हम बोला लेट द प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट √3, 1/2 ऑन द एलिप्स दिस a greater than b is 7/4, then the absolute difference between eccentricity of two such ellipse। तो अगर एलिप्स का इक्वेशन है x² + y² + b² = 1, √3, 1/2 इस पे लाई कर रहा है, तो 3/a² + 1/4b² इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जो फोकल डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, a + ex एंड a - ex। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बोला जा रहा है कि किसके इक्वल है 7/4 के। ये हो जाएगा a² - e² x² इक्वल टू 7/4। a² कितना है वो तो हमें पता नहीं है, a² - e² इंटू x² हमें पता है, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 7/4। अब हम लोग चाह रहे हैं कि ई में एक क्वाड्रेटिक बना लें। तो ई में अगर एक क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहे हैं तो पहले ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/3a² प्लस 1/4, b² की जगह लिख सकते हैं a² इंटू 1 - e² इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर 1/a² कॉमन ले लें तो बचेगा 3 + 1/4 टाइम 1 - e² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो a² है वो कितना हो जाएगा, 3 + 1/4 टाइम 1 - e², ये a² आ गया। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो मिलेगा 3 + 1/4 इंटू 1 - e² माइनस 3e² इज इक्वल टू 7/4। इस 3 को यहाँ भेजेंगे तो 7/4 - 3 बन जाएगा एंड 7 - 12/4 मतलब -5/4। फर्दर एलसीएम वगैरह लेते हैं तो हो जाएगा 1 - 12 इंटू e² इंटू 1 - e² डिवाइड बाय 4 टाइम 1 - e² इज इक्वल टू -5/4। तो हो जाएगा 1 - 12e² प्लस 12e⁴ इज इक्वल टू -5 + 5e²। सबको राइट हैंड साइड पे भेज देंगे तो 12 + 5 हो जाएगा 17e² माइनस 12e⁴ एंड -6 इज इक्वल टू 0। और इसमें अगर -1 से एक मल्टीप्लाई भी कर दें तो हो जाएगा 12e⁴ माइनस 17e² प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं तो e² हो जाएगा -b प्लस √b² -4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाय 2a। तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस ये हो जाएगा 144 इंटू 288 डिवाइड बाय 24। तो हो गया 17 + -1/24। तो जो e² है उसका एक वैल्यू मिला 18/24। 18/24 में अगर 6 कैंसिल करेंगे तो बचेगा 3/4 एंड दूसरा वैल्यू लेंगे तो 16/24। 16/24 में 8 कैंसिल करेंगे तो बनेगा 2/3। ये e² का वैल्यू आया। तो e का एक वैल्यू आया √3/2, एक आया √2।
2/3। हमसे बोला जा रहा है इनका डिफरेंस बताना है, तो √3/2 में से √2/√3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस √2/2√3। ऑप्शन के पास जाते हैं, 3 माइनस LCM लेंगे तो 2 भी आएगा, 3 माइनस 2√2/2√3। तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया, ये हमारा आंसर हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है फॉर सम नेचुरल नंबर n नॉट इक्वल टू 10 लेट कोएफिशिएंट्स ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर n + 4 बी इन AP। तो लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन 1 + x पावर n + 4 बताना है कितना होगा। तो 5th टर्म का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, n + 4c4, फिर n + 4c5 और फिर n + 4c6। ये बोला जा रहा है कि AP में है, तो 2 टाइम n + 4c5, ये हो जाएगा n + 4c4 प्लस n + 4c6। तो हो जाएगा 2 टाइम n + 4c5 से डिवाइड कर देते तो 2 इज़ इक्वल टू n + 4c4 डिवाइड बाय n + 4c5, और ये हो जाएगा n + 4c6 डिवाइड बाय n + 4c5। दोनों टर्म में फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा n + n माइनस r + 1 डिवाइड बाय r, ये हो जाएगा n माइनस r + 1 डिवाइड बाय r। तो 2 इज़ इक्वल टू 5 डिवाइड बाय n प्लस, ये हो जाएगा n माइनस 1/6। LCM ले लेते हैं, तो हो जाएगा 30 + n² माइनस n/6n। तो हो जाएगा 12n इज़ इक्वल टू 30 + n² माइनस n। तो n² माइनस 13n प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0। तो गया n - 3 × n - 10 इज़ इक्वल टू 0। तो n के दो वैल्यू आ गए 3 और 10, बट 10 तो क्वेश्चन वाला मना कर रहा है। तो n3 है, तो हमें 1 + x पावर 7 में जो हाईएस्ट लार्जेस्ट कोफिशिएंट है वो बताना है। तो इसमें 8 टर्म्स होंगे, तो जो बीच वाला टर्म होगा, 2 टर्म होंगे 7c4 और 7c3, दोनों लार्जेस्ट होंगे। तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल, 7 × 6 × 5 डिवाइड बाय 3 × 2, तो 35। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है कंसीडर द रीजन, एक दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू x, एक दिया हुआ है y लेस देन इक्वल टू 9 - 11x²/3। x पॉजिटिव है, तो हमको y एक्सिस के राइट हैंड साइड पे ही रहना है। y ग्रेटर देन इक्वल टू x की बात करेंगे, तो ये तो एक लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के, लाइन पासिंग थ्रू, पास हो जाओ ओरिजिन से, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन के ऊपर वाले रीजन की बात चल रही है, मतलब ये वाले पार्ट की बात चल रही है। और इसको देखेंगे तो अगर यहाँ पर इक्वल टू लगा दे तो ये क्या है, एक पैराबोला। और ये पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। इसमें अगर x को 0 लिखेंगे तो y 9 आएगा, और y को 0 लिखेंगे तो x कुछ आ जाएगा। तो पैराबोला जो है ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि इसके अंदर द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ द साइड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इंस्क्राइब्ड इन R इज, ये वाले रीजन की बात चल रही है। इसमें जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल है उसका हमें एरिया बताना है। तो अगर ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मान लें t, तो यहाँ पर x को t लिखने से y आ जाएगा 9 - 11t²/3। और क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इस पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, और इसका लाइन का इक्वेशन क्या है, y = x, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा t। ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0, t, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0, 9 - 11t²/3। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम लोग बात करेंगे ये वाला जो लेंथ है इसकी, तो ये कितना है, ये इस x कोऑर्डिनेट के ही इक्वल हो जाएगा, मतलब t ही हो जाएगा। और अगर
ये वाले लेंथ की बात करेंगे तो इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट में से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 9 माइनस 11t² बाय 3 में से t को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हम लोग मैक्सिमाइज़ कराना चाह रहे हैं, तो बेसिकली 9t माइनस 11t³ बाय 3 माइनस t² को हम मैक्सिमाइज़ कराना चाह रहे हैं। इस f ऑफ t को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो जो f डैश t होगा वो हो जाएगा 9 माइनस 11t² माइनस 2t। इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा 11t² प्लस 2t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर देखेंगे तो t का एक वैल्यू तो -1 आ रहा है, दूसरा हो जाएगा 9/11। ये f डैश टी था, इसको डबल डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो f डबल डैश टी जो होगा ये हो जाएगा -22t माइनस 2, और हमें मैक्सिमाइज़ करना है तो ये नेगेटिव आना चाहिए। तो -1 अगर लिखेंगे तो -1 लिखने पर तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो t कितना रहा होगा 9/11। 9/11 पे मैक्सिमाइज़ होगा। और ये हमारा एरिया था, इसमें 9/11 पुट कर देते हैं, तो 9 इंटू 9/11 माइनस 11/3 इंटू 9/11 का क्यूब माइनस 9/11 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करके जो भी मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 81/11 माइनस एक 11 तो नीचे के 11 को कैंसिल करेगा तो बचेगा 121, और 9 इंटू 9 इंटू 3 बचेगा, तो 81 इंटू 3 बचेगा, हो जाएगा 243, और माइनस 81/121। तो ये हो जाएगा 81 इंटू 11/121 माइनस 243, और 81 को देखेंगे तो ये हो जाएगा 324/121। 81 इंटू 11 अगर करेंगे तो 81 इंटू 11 हो जाएगा 81 तो ये हो जाएगा 891। तो 891 माइनस 324 डिवाइड बाय 121, तो ये हो जाएगा 7। फिर 8 में से 2 जाएगा तो 6, 7 में से 3 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 डिवाइड बाय 121। तो ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन सी हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 9x प्लस 11 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देते हैं x² माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 3। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं t। तो ये लिखा हुआ है t² माइनस t प्लस 9 इज इक्वल टू 3। तो हो गया t² माइनस t माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हो गया t माइनस 4 इंटू t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो t के दो वैल्यू आ गए, एक 4 दूसरा -3। t कौन था? t था x² माइनस 9x प्लस 11। ये या तो 4 होगा या तो -3 होगा। तो x² माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x² माइनस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा। ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक आ गए। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका d कैसा आ रहा है? b² माइनस 4ac। ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 53। तो ये तो इरेशनल रूट आएंगे, हमें तो रैशनल रूट चाहिए। दूसरे वाले क्वाड्रेटिक के पास जाते हैं। ये हो जाएगा 7 और 2, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इसके रैशनल रूट आ रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट कितना है? 14। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 में बोला है ए एंड बी अल्टरनेटली थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस। ए विंस इफ ही थ्रोज अ सम ऑफ 5 बिफोर बी थ्रोज अ सम ऑफ 8। पहले तो सम 5 होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ लेते हैं। सम 5 कैसे कैसे होगा? 1 4 से, 2 3 से, 3 2 से, 4 1 से। तो 4/36 मतलब 1/9। और सम 8 होने की प्रोबेबिलिटी भी ढूंढ लेते हैं। 8 कैसे होगा? 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। तो 5 तरीके से, तो 5/36। अब हमें बोला जा रहा है कि
द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस इफ़ ए मेक्स द फर्स्ट थ्रो। तो हो सकता है पहली बार में ए जीत गया, या फिर ए हार गया, बी हार गया, फिर ए जीत गया, या फिर ए हारा, बी हारा, ए हारा, बी हारा, फिर ए जीत गया। ऐसे चलता जाएगा अप टू इन्फिनिटी। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/9, ए के हारने की 8/9, बी के हारने की 31/9, फिर ए के जीतने की 1/9। फिर 8/9 इंटू 31/9 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/9। तो इनफाइनाइट जीपी बन गया। फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा a/1 माइनस आर। आर कितना है 8 इंटू 31/81। तो ये 1/9 था, ये 36 था, छोटा सा गड़बड़ कर दिया। इधर 8/9 और 31/36 आएगा। तो ये हो गया 1/9। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रहा है, तो अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, और अगर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो 1 माइनस 62/81। तो हो जाएगा 1/9 डिवाइड बाई 81 माइनस 62/81। तो 9 से इसको कैंसिल कर 9, ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, तो 9/11 माइनस 2 हो जाएगा 9, और तो 9/19। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमने बोला है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power x plus 2 plus 16 डिवाइड बाई 2 to the power 2x plus 1 प्लस 2 to the power x plus 4 प्लस 32। और हमें बताना है 8 टाइम एफ ऑफ 1/15 प्लस एफ ऑफ 2/15, ऐसे करते करते एफ ऑफ 59/15। अच्छा, अगर यहाँ पर इन दोनों का सम देखेंगे तो कितना आ रहा है 4। तो हम लोग ट्राई करते हैं ये कैलकुलेट करने का, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो तो क्या है हमारे पास, पहले तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। ये हो जाएगा 4 इंटू 2 पावर एक्स प्लस 16 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर 2x प्लस 16 इंटू 2 पावर x प्लस 32। ऊपर नीचे एक 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर x प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर दिया तो 2 पावर 2x प्लस 8 टाइम 2 पावर x प्लस 16। ऊपर से अगर 2 कॉमन लेंगे तो बना 2 पावर x प्लस 4। नीचे लिखा हुआ है 2 पावर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एक एक टर्म तो कैंसिल हो गया, तो बन गया 2/2 पावर x प्लस 4। तो ये हो गया 2/2 पावर x प्लस 4, ये हो गया 2/2 पावर 4 माइनस एक्स प्लस 4। तो ये बन गया 2/2 पावर x प्लस 4, ये बन गया 2/16/2 पावर x प्लस 4। तो ये हो गया 2/2 पावर x प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 पावर x डिवाइड बाई 16 प्लस 4 इंटू 2 पावर x। ऊपर नीचे अगर एक 2 कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2/2 पावर x प्लस 4 प्लस 2 पावर x अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो 2 पावर x प्लस 4। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 पावर x डिवाइड बाई 2 इंटू 2 पावर x प्लस 4। तो ये कितना आ गया 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि जब टर्म्स कंबाइन होंगे, ये दोनों कंबाइन होके कितना दे देंगे 1/2। फिर ये भी किसी के साथ कंबाइन होके 58/15 के साथ कंबाइन होके 1/2 दे देगा। तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे 29 पेयर बनेंगे, तो 29 के साथ क्या आ जाएगा 1/2। और जो 30 वाला टर्म है, 30/15 वाला टर्म है जो कि बेसिकली एफ ऑफ 4 है, वो अकेला रह जाएगा। तो एफ ऑफ 4 नहीं, एफ ऑफ 2 है, तो एफ ऑफ 2 को अलग से इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 4, तो हो जाएगा 29/2
प्लस 1/4। और क्या करना था, क्वेश्चन वाला इसमें एक 8 मल्टीप्लाई भी करवा रहा था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 29 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 36 और 4 इंटू 2 8, तो 116 प्लस 2 तो 118। तो फाइनल आंसर ए हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोला है लेट द लाइन्स 3x माइनस 4y माइनस अल्फा इक्वल टू 0, 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0 and 2x minus 3y plus lambda equal to 0 be concurrent, then the image of 1, 2 in 3x minus 2x minus 3y plus lambda equal to 0 is this। हमें अल्फ़ा इंटू लैम्डा का मॉड बताना है। तो ये अगर कॉन्करेंट है तो 3 माइनस 4 माइनस अल्फ़ा, 8 माइनस 11 माइनस 33 एंड 2 माइनस 3 लैम्डा, ये कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं, 3 इंटू माइनस 11 लैम्डा माइनस 99 प्लस 4 इंटू 8 लैम्डा प्लस 66 माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस 24 प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 33 लैम्डा माइनस 297 प्लस 32 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 4 एंड 264 प्लस 24 ये तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों मिलके देंगे माइनस लैम्डा माइनस इससे मिलेगा 33 प्लस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला माइनस लैम्डा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 33 इज इक्वल टू 0। अब और क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला कि अगर 57/13 कॉमा माइनस 40/13, अगर 1, 2 का इमेज लेंगे 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 में, तो ये मिलेगा। तो मतलब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो लाइन पे लाई करेगा। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 57/13 प्लस 1/2 कमा माइनस 40/13 प्लस 2/2। तो ये आ रहा है 35/13 कॉमा माइनस 7/13। इसको लाइन में पुट कर देते हैं। लाइन क्या था, 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा, तो 2 इंटू 35/13 माइनस 3 इंटू माइनस 7/13 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा -7। इस लैम्डा इक्वल टू -7 को यहाँ पुट करेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा 13। अब हमसे अल्फ़ा और लैम्डा को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। तो 13 इंटू 7 फाइनल आंसर आ जाएगा 91। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला है फॉर अ स्टैटिस्टिकल डेटा x1 x2 up to x10 of 10 values a student obtains mean as 5.5 and sigma xi square is equal to 371. He later found out that he had noted two values as incorrectly as 4 and 5 instead of the correct value 6 and 8. तो नया वेरिएंस बताना है। तो जो सम होगा वैल्यूज़ का वो कितना होगा, x बार इंटू 10, तो मतलब 55। तो इसमें से गलत वाले वैल्यू हटा देते हैं एंड नए वाले वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो नया जो सम होगा वो हो जाएगा 60 और नया जो मीन होगा ये हो जाएगा 6। अब जो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है न्यू वाला वो कितना हो जाएगा, 371 में से पुराना डेटा हटा देते हैं और नया डेटा ऐड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 430। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जो वेरिएंस होगा वो हो जाएगा नया वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मतलब 430 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं,
माइनस में मीन का स्क्वायर, तो मीन कितना था 6, इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 43 माइनस 36, तो यह आ जाएगा 7। तो नया वेरिएंस 7 होगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें बोला है लिमिट x टेंड टू 0 कोसेक x इंटू अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 4। इसको सबसे पहले तो रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स, यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4, और नीचे ये अंडर रूट में प्लस यही चीज़ अंडर रूट में। इसको तो अपन वैल्यू पुट करके अलग भी कर सकते हैं। तो अगर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा √5 प्लस ये हो जाएगा ये भी √5, तो 2√5 हो जाएगा। इसको तो अलग से लिख देते हैं 2√5। बचे हुए को देखते हैं। बचा हुआ है कोसेक एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 4। अब अगर ये वाला टर्म और ये 3 टर्म को अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कोसेक एक्स इंटू ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस 4 इंटू कॉस एक्स माइनस 1, और एक माइनस में साइन एक्स। अब जो कोसेक एक्स है वो कौन है, साइन एक्स, उसको नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, ये भी हो जाएगा साइन एक्स। ये वाला पार्ट तो 1 हो गया। अच्छा, एक डिवाइड में अपना 2√5 भी चलता जा रहा है, तो 1/2√5 ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये 1 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल होगा, ये नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो और ये ज़ीरो, तो इस पार्ट का लिमिट तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो ये -1 इस 1/2√5 में मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनल आंसर -1/2√5। ऑप्शन अगर देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला है लेट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन x -1/2 इक्वल टू y + 1/3 इक्वल टू z/4 intersect the line x plus 2/3 equal to y minus 3/2 equal to z minus 4/1 at point P। तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q बताना है। तो पहले तो एक लाइन का इक्वेशन लिख लेते जो यहाँ से पास हो रहा है और इसके पैरेलल है। वो हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू y - 2/3 इज इक्वल टू z - 1/4। इसको मान लेते हैं लैम्डा। तो इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट होगा 2 लैम्डा - 1, y होगा 3 लैम्डा + 2, z होगा 4 लैम्डा + 1। इसको मान लेते हैं न्यू, तो t मान लेते हैं। तो x हो जाएगा 3t - 2, y हो जाएगा 2t + 3, z हो जाएगा t + 4। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। तो 2 लैम्डा -1 विल बी 3t - 2, ये x कोऑर्डिनेट इक्वल कर दिया, y कोऑर्डिनेट इक्वेट करेंगे तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3t - 1, और यहाँ से पता चल रहा है 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2t + 1। तो ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 लैम्डा हो जाएगा 9t - 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 लैम्डा हो जाएगा 4t + 2। तो 9t - 3 विल बी 4t + 2, तो 5t इज इक्वल टू 5, तो t आ गया 1। t अगर 1 आ गया तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ से लिख सकते हैं, x हो जाएगा 1, y हो जाएगा 5, z हो जाएगा 5।
तो 1,5,5 ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं। और क्यू दिया हुआ है सामने वाले ने क्वेश्चन में ही 4,-5,1 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, √3² + 10² + 4²। तो ये हो जाएगा √125। तो मतलब 5√5। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें बोला है कि लेट द सर्कल सी बी द इमेज ऑफ x² + y² - 2x + 4y - 4 = 0 इन द लाइन 2x - 3y + 5 = 0। तो अगर इमेज ले रहे हैं तो रेडियस तो सेम ही रहेगा। रेडियस कितना है, √g² + f² - c। तो ये हो गया 5 + 4 मतलब 3। सेंटर कितना है इसका, 1,-2। 1,-2 का इस लाइन में इमेज लेंगे तो नया सेंटर आ जाएगा हमारे पास। नया सेंटर ढूंढ लेते हैं। नया जो सेंटर होगा वो हो जाएगा x - 1/2 = y + 2/-3 = -2 + 6 + 5 / 2² + 3²। तो 9 + 4 हो गया 13, 6 + 5 हो गया 11। तो 13 तो कैंसिल हो गया। तो x - 1/2 = y + 2/-3 = -2। x - 1 हो गया -4, x आ गया -3, y + 2 हो गया 6, y आ गया 4। तो जो नया सर्कल है उसका सेंटर है -3,4 और रेडियस है 3। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, and A be a point on C such that OA is parallel to x axis। तो अभी जो सर्कल है इस सर्कल का सेंटर 4 और इस सर्कल का जो सेंटर है वो नाम दिया हुआ है O। और इसके राइट में एक पॉइंट लिया है हमने A, यहाँ पर पॉइंट A है। तो अगर रेडियस 3 था तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,4। फिर बोला है इफ एक पॉइंट है B A α, बीटा, जहाँ पर बीटा इज <4। तो और आगे क्या बोला है, लाइज ऑन C सच दैट लेंथ ऑफ AB इज 1/6 ऑफ पेरीमीटर ऑफ C। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बीटा अगर <4 है मतलब A के नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पर कहीं पर जो है हमारा पॉइंट B होगा। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। और अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये पूरे सर्कल का 1/6 है तो इसका मतलब जो बीच में एंगल बन रहा होगा वो 360 का 1/6 होगा। तो मतलब ये कितना है, 60 डिग्री। ये वाला जो लेंथ है ये है, तो जो ये वाला लेंथ होगा ये हो जाएगा 3 cos 60 डिग्री मतलब 3/2। ये हो जाएगा 3 sin 60 डिग्री मतलब 3√3/2। तो जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट था उसमें 3/2 ऐड करना पड़ेगा, जो ओ का वाई कोऑर्डिनेट था उसमें से 3√3/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -3/2, 4 - 3√3/2। तो हमसे पूछा हुआ है ये अल्फ़ा है ये बीटा है। तो हमसे बोला है बीटा, बीटा मतलब 4 - 3√3/2 माइनस √3 अल्फ़ा, तो √3 × -3/2। तो 2 - 3√3/2 + 3√3/2, तो आंसर आ गया 2। यहाँ पर ये /2 4 के नीचे नहीं था, सिर्फ इसके नीचे था, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो आंसर 2 नहीं 4 होगा। तो फाइनल आंसर इज़ 4। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है लेट A = I 3K
b इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k. C be a vector such that C be three vectors such that C is coplanar with A and B. If vector C is perpendicular to B, A dot C is 5, तो mod C बताना है कितना होगा. C अगर कोप्लेनर है A और B के साथ में, तो जो कर सकते हैं and C is perpendicular to B, ये भी पता है, तो B क्रॉस A क्रॉस B हो जाएगा. ये एक वेक्टर है जो कि C से B से परपेंडिकुलर है और A और B के प्लेन में है, तो इसको कुछ लैम्डा भी लगाना पड़ेगा. तो हो जाएगा लैम्डा टाइम बी डॉट बी इंटू ए माइनस बी डॉट ए इंटू बी. ये सी वेक्टर हो गया. तो लैम्डा टाइम बी डॉट बी कितना हो जाएगा, 9 + 1 + 1 11 हो जाएगा ए वेक्टर. और बी डॉट ए कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 5 - 3 तो 2 2b. ये सी वेक्टर आ गया हमारे पास. अब यहाँ पर हमें ए और बी तो पता है, तो पुट भी कर देते हैं. तो 11a करेंगे तो हो जाएगा 11i प्लस 22j प्लस 33k माइनस 2 भी करना है तो -6i माइनस 2j प्लस 2k. तो कितना हो गया, लैम्डा टाइम 5i प्लस 20j प्लस 35k. अब क्या कह रहा है सामने वाला, ए डॉट सी का वैल्यू 5 है, तो एक 5 लैम्डा 5 कॉमन भी ले लेते हैं, तो बचेगा i प्लस 4j प्लस 7k. इसको अपन नाम दे देते हैं कुछ k. अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट है a के साथ में वो 5 है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट a के साथ में लेंगे तो बनेगा k इंटू 1 प्लस 8 प्लस 21. ये हमसे बोला जा रहा है 5 के इक्वल है, तो k कितना आ गया, 5/30 मतलब 1/6. तो जो वेक्टर c है वो क्या मिल गया हमें, वेक्टर c मिल गया 1/6 i प्लस 4j प्लस 7k. अब हमसे स्मॉट सी पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा √1² प्लस 4² प्लस 7²/6. तो √50 + 16, तो 50 + 16 करेंगे तो 66/6. तो ये हो गया √6 इंटू √11/6, तो ये बन गया √11/6. आंसर आ गया. तो पहला ऑप्शन मैच कर गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. इसमें बोला है इफ I m, n is equal to 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x power n minus 1 dx, mn पॉजिटिव है, देन I 9, 4 10, 13 इसके बारे में बताना है कितना होगा. तो यहाँ पर x को sin² थीटा पुट कर देते हैं, तो dx जो होगा ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा डी थीटा. तो जो i m, n है ये हो जाएगा, नया लिमिट आ जाएगा 0 से π/2. x की पावर m - 1 का मतलब हो जाएगा sin थीटा की पावर में 2m - 2. 1 - x की पावर n - 1 का मतलब हो जाएगा cos थीटा की पावर में 2n - 2. और dx की जगह आ जाएगा 2 × sin × cos डी थीटा. तो ये बेसिकली क्या बन गया, 0 से π/2, 2 को बाहर कर देते हैं, साइन की पावर में 2m - 1, कॉस की पावर में 2n - 1 डी थीटा, ऐसा कुछ बन गया. अब i 9, 14 प्लस i 10, 13 इसकी अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम 0 से π/2. ये तो लिमिट सबका सेम ही है, बाहर कर देंगे तो हो जाएगा साइन की पावर में m की जगह 9 डालेंगे तो हो जाएगा 17, कॉस की पावर में n की जगह 14 लिखेंगे तो हो जाएगा 27, प्लस m की जगह 10 डालेंगे तो हो जाएगा 19, और n की जगह 13 डालेंगे तो ये हो जाएगा 26 - 1 25 डी थीटा. तो ये हो गया 2 टाइम 0 से π/2. पूरे में से साइन की पावर 17, कॉस की पावर 25 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा cos² प्लस sin², ये तो 1 हो गया. तो इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया i. अब यहाँ पर
एन एम का वैल्यू क्या लिखने पर 17 आएगा, तो ये लिखा हुआ है 2 × 9 - 1, 18 - 1 लिखा हुआ है, तो आई का एम का वैल्यू हो जाएगा 9। और 25 कब मिलेगा, 26 - 1 है, मतलब 13 पे मिलेगा। तो ये आई 9, 13 के इक्वल है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन लेट इन ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ साइड AC be 6। तो एक ट्रायंगल ABC है हमारे पास, उसमें ABC साइड AC जो है उसका लेंथ है 6। वर्टेक्स B दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड वर्टेक्स A एंड C लाई ऑन द लाइन। ये A और C लाई कर रहे हैं x - 6/3 इज इक्वल टू y - 7/2 इज इक्वल टू z - 7/-2। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बताना है कितना होगा। तो अगर हम लोग इसका लेंथ तो पता है 6, कुछ भी करके अगर हाइट मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो हाइट कैसे ढूंढेंगे, ये वाला पॉइंट जो है परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एम के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर सकते हैं 3 लैम्डा प्लस 6, 2 लैम्डा प्लस 7, -2 लैम्डा प्लस 7। तो जो बी एम वैक्टर होगा, एम में से बी को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 5, देन 2 लैम्डा प्लस 5 एंड -2 लैम्डा प्लस 4। और ये जो बी एम वैक्टर है AC से परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। तो 3 × 3 लैम्डा प्लस 5, 2 × 2 लैम्डा प्लस 5, -2 × -2 लैम्डा प्लस 4 मस्ट बी 0। तो 9 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा हो गया 13 लैम्डा, 13 प्लस 4 हो गया 17 लैम्डा। फिर होगा 15, 15 प्लस 10 हो जाएगा 25, 25 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। तो लैम्डा -1 आ गया। लैम्डा -1 आ गया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3, 5, 9। ये एम के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर एम के कोऑर्डिनेट आ गए तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, बी एम आ जाएगा। बी एम हो जाएगा √2² + 3² + 6²। तो 4 + 9 + 36, ये तो 7 आ गया। तो आंसर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 3 × 7 21। तो फाइनल आंसर डी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला है, इफ द सिस्टम 2x - y + z is equal to 4 and 5x + lambda y + 3z is equal to 12 and 100x - 47y + mu z is equal to 212। तो हमें बताना है हैज़ इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो म्यू -2 लैम्डा का वैल्यू बताना है। तो अगर अपन बात करें वो कितना होगा, 2, 500, 4, 12, 212 एंड 7, 3 एंड म्यू, ये कितना होना चाहिए, 0। तो थोड़ा सा नंबर्स को छोटा कर लेते हैं, कॉलम 2 में से कॉलम 1 को 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हो जाएगा 0, 2, 12, 7, 3 म्यू। एक्सपांड कर देते हैं तो 2 × 2 म्यू -36, 0 × समथिंग 7 × 5 × 12 हो जाएगा 60 -200 मस्ट बी 0। तो 4 म्यू -72 + 7 × -140। अच्छा, पूरे में से एक 4 जो है कॉमन लेके कैंसिल ही कर देते हैं, यहाँ से 4 चला जाएगा, ये बचेगा 1 एंड 18 एंड इसमें से अगर 4 कैंसिल करेंगे तो बनेगा 3, 5। तो ये कितना हो गया, म्यू -18 -7 × 35 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा, गड़बड़ किया है।
यहाँ पर 7 नहीं था, 1 था, ये z था, तो यहाँ पर 1 है, 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 तो जो म्यू है तो इसका मतलब 45 प्लस 8 53 म्यू का वैल्यू आ गया। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, डेल्टा z जो होगा वो भी तो 0 ही होगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 -1 लैम्डा -47 4 12 2 1 2, दिस मस्ट बी 0। कॉलम 1 को कॉलम 3 में से 2 बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 -1 लैम्डा -47 0 2 12, दिस मस्ट बी 0। फिर से एक्सपांड कर देते हैं, तो 2 इंटू 12 लैम्डा प्लस 2 इंटू 47, तो ये हो जाएगा 94 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 60 माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 24 लैम्डा प्लस, ये काम करते हैं कैंसिलेशन, पहले ही कॉमन लेके कर देते हैं, माइनस में 140 इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेंगे तो ये 70 बन जाएगा। तो 12 लैम्डा 94 माइनस 70 हो जाएगा 24 इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ गया -2। हमसे क्या पूछा जा रहा है, म्यू -2 लैम्डा, तो 53 -2 इंटू -2 तो 57, ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला जा रहा है कि लेट एस एन इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 up to n terms. If sum of first 6 terms of an AP with first term minus p and common difference p is this. तो पहले तो ऐसा करते हैं, S 2025 दिखाई दे रहा है, जिसको कैलकुलेट करते हैं सिग्मा। ये क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 2, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3, ये लिखा हुआ है 3 इंटू 4, ये लिखा हुआ है 4 इंटू 5। तो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं r इज इक्वल टू 1 to 2025 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1, ये हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा सिग्मा r प्लस 1 माइनस r अपॉन r इंटू r प्लस 1, तो हो जाएगा सिग्मा 1/r माइनस 1/r प्लस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/3, ऐसे करते करते 1/2025 माइनस 1/2026, सबको ऐड करेंगे तो बचेगा 1 माइनस 1/2026, मतलब 2025 डिवाइड बाई 2026। तो 2026 S 2025, ये हो जाएगा 2025, इसके रूट की बात चल रही है, तो अंडर रूट 2025 हो जाएगा 45। तो कहने का मतलब है कि एक AP जिसका फर्स्ट टर्म माइनस p है एंड कॉमन डिफरेंस p है, उसके फर्स्ट 6 टर्म्स का सम ये है। तो p ढूंढ सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। 3 को 45 से कैंसिल करेंगे तो बनेगा 15, तो यहाँ से पता चला 3p इक्वल टू 15, तो p का वैल्यू आ गया 5। अब बोला जा रहा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 20th एंड 15th टर्म ऑफ AP, A20 माइनस A50 पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म कितना है -p प्लस 19, कॉमन डिफरेंस कितना है p, माइनस में आ जाएगा -p प्लस 14p, तो ये हो जाएगा 18p माइनस 13p, तो कुल मिला के हमसे 5p का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 5 इंटू 5 इज 25, का आंसर हो गया C। देन क्वेश्चन नंबर 19, हमसे बोला जा रहा है द एरिया ऑफ द रीजन x² प्लस 4x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस 2। तो इसको देखेंगे तो y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 2, और ये लिखा हुआ है y लेस देन इक्वल टू x प्लस 2।
अगर x प्लस 2 की जगह x लिख देंगे, बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर रहे हैं, तो ऐसा करने से एरिया तो नहीं चेंज होगा। तो एक y लेस देन इक्वल टू x और एक y लेस देन इक्वल y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इनका हमें एरिया बताना है। तो y लेस देन इक्वल टू x मतलब कौन, ये वाला लाइन है, इसके नीचे नीचे का पार्ट, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड होगा, -2 करेंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो लाइन के नीचे और पैराबोला के अंदर, तो बेसिकली इस वाले पार्ट की बात चल रही है। इसका हमें एरिया बताना है कि कितना होगा। एक मिनट, लाइन जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, मॉड तो भूल ही गए, मॉड था यहाँ पर, तो लाइन ऐसा बनेगा, तो एरिया ये वाला नहीं होगा, मॉड था तो लाइन ऐसा बनेगा। तो लाइन के नीचे और पैराबोला के अंदर ये वाले पार्ट की बात चल रही है। तो इसको कर देते हैं, ऐसा करते हैं, सिर्फ इतना एरिया निकाल कर डबल कर देते हैं। तो अपर कर माइनस लोअर कर देंगे, तो ये अपर कर माइनस लोअर कर, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना पड़ेगा। तो अगर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 0, तो x माइनस 1 एंड 2 आ रहा है, बट हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो 0 से 2, तो 2 टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x, लिमिट डालना है 0 to 2, तो हो जाएगा 4/2 माइनस 8/3 प्लस 4, तो हो जाएगा 2 + 4 6 माइनस 8/3, तो हो जाएगा 2 इंटू 10/3 मतलब 20/3। ऑप्शन डी यहाँ पर मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करेंगे तो बोला है लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, y ऑफ 0 0 है, y ऑफ √3 बताना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर इंटू √1 + एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 + एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। यहाँ dx था तो dx से डिवाइड कर देते हैं, तो बचेगा 1 + एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5x स्क्वायर इंटू √1 + एक्स स्क्वायर, तो बनेगा dy/dx प्लस x अपॉन √1 + एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर अपॉन √1 + एक्स स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √1 + एक्स स्क्वायर dx। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, हो गया 1/2 यहाँ पर रूट नहीं था, रूट सिर्फ राइट हैंड साइड पे था, तो ये हो गया 1/2 ln 1 + एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √1 + एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो आंसर होगा y इंटू √1 + एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 5x स्क्वायर ही बचेगा हमारे पास, तो ये हो गया y इंटू √1 + एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x³ / 3 + c। अब c ढूंढना है, उसके लिए बोला है y ऑफ 0 0 है, तो 0 इक्वल टू 0 + c, तो c तो 0 ही आ गया, हटा देते हैं इसको। अब बोला है y ऑफ √3, तो √3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3√3/3, तो y कितना आ गया 5√3/2। ऑप्शन सी यहाँ पर मैच कर रहा है, हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला रहा है दैट f be a differentiable function such that 2 टाइम x + 2 का स्क्वायर f of x माइनस 3 टाइम x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम 0 to x t + 2 f of t dt x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें बताना है f of 2 कितना होगा। तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगेगा 4 टाइम x + 2 इंटू f of x
प्लस 2 टाइम एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स माइनस 6 टाइम्स एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 10 टाइम एक्स प्लस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 एक सब जगह से कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है, तो ये एक्स प्लस 2 हटा देते हैं, 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 तो 4 टाइम एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम एक्स प्लस 2 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 10 टाइम एफ ऑफ एक्स। माइनस 6 एक मिस हो गया। तो अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से बन रहा है 2 टाइम एक्स प्लस 2, ये लिख देंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6, एफ ऑफ एक्स को y लिख देते हैं प्लस 6, तो यहाँ से dy अपॉन एक 6 को कॉमन ले लेंगे तो ये y प्लस 1 बनेगा, 2 हटाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, तो dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम dx अपॉन x प्लस 2, तो ln y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम ln x प्लस 2 प्लस ln c, तो y प्लस 1 विल बी x प्लस 2 का क्यूब इंटू c। अब c का वैल्यू चाहिए, अगर यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर दें ओरिजिनल इक्वेशन में तो बनेगा 2 टाइम 2 स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 कितना आ रहा है 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 4, तो 3/2, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 3/2 का यूज़ करेंगे तो 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू, ये हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 8c, तो c आ गया 5/16। अब c पता चल गया, तो जो हमसे क्या पूछा है एफ ऑफ 2, तो यहाँ पर y प्लस 1 हो जाएगा 5/16 x प्लस 2 का क्यूब, तो हमें x की जगह क्या पुट करना है 2, तो y प्लस 1 विल बी 5/16 इंटू 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब मतलब 16 इंटू 4 हो जाएगा, तो y प्लस 1 आ गया 20, तो y आ जाएगा 19, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में हमें बोला है लेट s इज इक्वल टू p1 p2 ऐसे करते करते p10 बी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर है, a एक सेट है जो कि s यूनियन p है, और वेयर p इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ s, तो जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, जैसे एक एलिमेंट आ जाएगा p1 इंटू p2, एक आ जाएगा p1 p2 p3, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं वो सब इसमें p में आ जाएंगे। फिर द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स x, y, x बिलोंग टू s, y बिलोंग टू a सच दैट x डिवाइड्स y, तो सेट s जो है इसमें से मतलब बेसिकली एक प्राइम नंबर उठाया, x जो है वो इन 10 में से कोई एक प्राइम नंबर है, p1 p2 ऐसे करते करते p10 तक। y क्या है, y इन सब में से कुछ है, y जो है वो ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट है। अब x डिवाइड्स y बोला है, x डिवाइड y मतलब कि अगर हमने x का वैल्यू p1 लिया तो यहाँ से ऐसे नंबर लेने हैं जो कि p1 से डिविजिबल हैं, तो जैसे होगा p2 p3 होगा, तो ये p1 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, p1 तभी डिवाइड कर पाएगा जब एक नंबर p1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो x कोई भी एक pi है, x इक्वल टू pi के लिए क्या होगा, बचे हुए जो 9 प्राइम नंबर हैं अगर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो उस pi के साथ जैसे मान लेते हैं p2, अब यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे उसमें p2 के साथ या तो p1 आएगा या तो नहीं आएगा, तो p1 के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं,
फिर ऐसे ही P3 या तो आएगा, प्रोडक्ट की बात चल रही है, जो इस तरह के प्रोडक्ट है उसमें बोल रहे हैं, या तो P3 आएगा या तो नहीं आएगा, P4 आएगा या तो नहीं आएगा। ऐसे टोटल 9 चॉइसेस हैं बचे हुए प्राइम नंबर के लिए। तो 2 पावर 9 चॉइसेस हो गई। ये 2 पावर 9 तरीके से क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, बचे हुए प्राइम नंबर P2 के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो किसी भी एक x के लिए हम लोग y कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 पावर 9 तरीके से, और x खुद कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है, 10 तरीके से। तो 10 इंटू 512 आ गया 5120। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3 बट नॉट बाय 4 and 9। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 6 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट नंबर मतलब किसकी बात चल रही है, 100 से 1000 की। तो 1 से 1000 में 6 से डिविजिबल कितने नंबर आते हैं, 1000/6 का बॉक्स। लेकिन इसमें तो 1 से 99 वाले भी आ गए, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, 100/6 का बॉक्स कर देते, 99 तक वाले हट जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 166 माइनस 16 हो जाएगा 150। तो 150 ऐसे नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9। तो 4 and 9 से नहीं डिविजिबल, मतलब किससे नहीं डिविजिबल है, 36 से। तो 36 वाले करेंगे तो 1000/36 माइनस 100/36। तो 1000/36 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 46, तो 27 समथिंग हो जाएगा। माइनस में आ जाएगा 1000/36 की अगर बात करेंगे, एक मिनट, 27.7, ठीक है। और अगर हमने 100/36 किया तो ये 2.7 समथिंग आ जाएगा। तो -2, मतलब 25 ऐसे नंबर है 36 से डिविजिबल हैं। तो 150 में से 25 को अगर हटा देंगे तो बचे हुए 125 नंबर हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमसे बोला जा रहा है कि लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट x ट्रांसपोज इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स फॉर ऑल नॉन जीरो 3x1 मैट्राइसेस। x जो है वो XYZ कुछ है। इफ a इंटू 111, a को जो है अपन मान लेते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। इसको अगर हमने सबसे पहले तो x को भी कुछ मान लेते हैं। x जो है वो अगर हमने मान लिया XYZ, तो x ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा XYZ। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो XYZ के साथ आ जाएगा XA1 प्लस YA2 प्लस ZA3। फिर यहाँ पर आ जाएगा XB1 प्लस YB2 प्लस ZB3। यहाँ पर आ जाएगा XC1 प्लस YC2 प्लस ZC3। अब फर्दर और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² A1 प्लस, अब एक ही एलिमेंट आएगा उसको ठीक से लिख लेते हैं, x² A1 प्लस XY A2 प्लस XZ A3 प्लस XY B1 प्लस Y² B2 प्लस YZ B3। मतलब तीसरा जो प्रोडक्ट है उसकी बात करेंगे तो हो जाएगा XZ C1 YZ C2 Z² C3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये अगर ऑलवेज ज़ीरो, ये अगर आइडेंटिटी है तो x² का जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो होना चाहिए, y² का कोफिशिएंट ज़ीरो होना चाहिए,
जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, तो एक्स वाई यहाँ पर है और एक्स वाई यहाँ पर है, तो a2 प्लस b1 0 आ गया, मतलब a2 इक्वल टू माइनस b1 आ गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया, जो हमारा ओरिजिनल a था। अगर a2 माइनस b1 के इक्वल है तो यहाँ पर माइनस b1 आ जाएगा। अब सिमिलरली एक्स जेड के कोफिशिएंट को देखेंगे तो c1 इक्वल टू माइनस a3 आ जाएगा, तो c1 की जगह माइनस a3 लिख सकते हैं। और सिमिलरली वाई जेड का कोफिशिएंट 0 करेंगे तो b3 इक्वल टू माइनस c2 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस b3 आ गया। तो ये तो कौन सा मैट्रिक्स बन गया, यहाँ से समझ में आ रहा है कि a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगर a जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको अपन a को अब ठीक ठाक अज्यूम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, यहाँ पर मान लेते हैं कुछ अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा 0 गामा माइनस बीटा माइनस गामा 0। ये हमने a को अज्यूम कर लिया। इस a में जब 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 4 माइनस 5। तो यहाँ से 0 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू हमें मिल रहा है 1। देन माइनस अल्फ़ा प्लस गामा का वैल्यू मिल रहा है 4 एंड माइनस बीटा माइनस गामा का वैल्यू मिल रहा है माइनस 5। ये अल्फ़ा बीटा गामा में हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। तो यहाँ से बीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ से गामा को लिख सकते हैं 4 प्लस अल्फ़ा, इनको यहाँ पुट कर देते हैं तो माइनस बीटा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 माइनस गामा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5। ये तो कुछ नया नहीं मिला, माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5 ही आ गया। तो ऐसा करते हैं, अगले रिज़ल्ट पे चलते हैं। a इंटू 1 2 1, तो a जो है वो हमने अज्यूम किया था 0 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा 0 गामा माइनस बीटा माइनस गामा 0। इसका वैल्यू है 0 4 माइनस 8। तो इसमें अगर पुट करेंगे, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आ गया 0। और हमें क्या पता था, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा आ रहा है माइनस 1, तो बीटा आ जाएगा 2। और अल्फ़ा पता चल गया, बीटा पता चल गया। यहाँ से गामा की बात करेंगे तो 4 प्लस अल्फ़ा मतलब 3। हमें यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1 मिला था। अब एक्चुअल में क्वेश्चन वाले ने अल्फ़ा बीटा गामा ऑलरेडी यूज़ किए हुए थे, तो ये वो वाले अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है क्वेश्चन वाले ना, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया उस। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा जो क्वेश्चन वाले जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो अब आएंगे। तो बेसिकली जो हमारा डिटर्मिनेंट है a, वो क्या बन गया, वो हो गया 0। देन जो हमारा अल्फ़ा था वो कितना मिला था -1, फिर बीटा कितना मिला था 2, देन 1 0, गामा कितना मिला था 3 -2 -3 0, ये आ गया a। अब हमसे बोला जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 टाइम्स a प्लस आई। पहले तो a प्लस आई कर देते हैं। तो a प्लस आई की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 2 1 1 3 -2 -3 1। इसमें 2 मल्टीप्लाई करने को भी कहा जा रहा है, तो 2 टाइम a प्लस आई की बात करेंगे तो हो जाएगा, ये पहले चलो भेज ही देते हैं। तो हो जाएगा 2 -2 4 2 2 6 -4 -6 2। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू
4 प्लस 36 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 24 प्लस 4 इंटू माइनस 12 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 28 इंटू 4 56 माइनस 16। तो ये हो गया 40, तो ये आ गया 120। अब ये तो सिर्फ अंदर वाले पार्ट का वैल्यू आया। इसके एडजॉइंट का जो बात करेंगे तो ऑर्डर 3 है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम a प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा। तो 120 का स्क्वायर मिला फाइनली, वो हमसे बोला जा रहा है कि इज़ इक्वल टू 2 पावर अल्फ़ा 3 पावर बीटा 5 पावर गामा। तो 120 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 पावर 6 3 पावर 2 5 पावर 2, क्योंकि ये 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 15 इंटू 8 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो अल्फ़ा आ गया 6, बीटा आ गया 2, गामा आ गया 2। हमसे पूछा जा रहा है देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो 36 प्लस 4 हो गया 44। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें बोला जा रहा है फॉर सम अल्फ़ा कॉमा बीटा अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 एंड सेक स्क्वायर tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 36। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा बताना है। इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर tan इनवर्स अल्फ़ा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 36। जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया 36 माइनस 2 मतलब 34। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की जगह लिख सकते हैं 8 माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो हो गया 2 बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस 64 माइनस 34 इक्वल टू 0। तो 2 बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 5 और 3, तो बीटा माइनस 5 बीटा माइनस 3। तो एक वैल्यू 5 आ गया, एक 3 आ गया, लेकिन बीटा बड़ा वाला नंबर था तो बीटा 5 होगा और अपने आप अल्फ़ा जो है वो 3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा चाहिए, तो 9 प्लस 5 करेंगे तो 14। तो फाइनल आंसर 14 आ गया। तो आई होप दिस इज़ क्लियर।